कहा गया हुजूर के लिए दुरूद पढ़ना है तो फिर दीवाने हो के दुरूद पढ़ा करो, वरना कोई नतीजा नहीं। वो कहा था किसी ने, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। फर्क है दिल से दुरूद पढ़ने में और बेदिल दुरूद पढ़ने में बड़ा फर्क है। जो लोग मरे दिल से दुरूद पढ़ते हैं ना, उनका दुरूद फरिश्ते लेकर के जाते हैं, और जो हुजूर पे दिल से दुरूद पढ़ते हैं मुस्तफा डायरेक्ट अपने कानों से उसका दुरूद सुनते हैं। क्या बात। तो क्या चाहते हो, दुरूद डायरेक्ट सुने या इनडायरेक्ट? क्या इरादा है? बोलो। डायरेक्ट सुनाना चाहते हैं ना, तो फिर जिसे जितना इश्क है ना उतनी ही आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये असर सिर्फ मेरी तकरीर तक नहीं रहना चाहिए, ये असर अब आखिरी सांस तक रहना चाहिए। जहां भी हुजूर की बात हो ना, कंजूसी कंजूसी। भाई कुछ मुंह ऐसे देख रहा हूं आगे के, जिन्हें देख के थकन चढ़ रही है। आप पीछे चले जाओ ताकि अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिल जाए। मुझे यकीन करें, ये मोहब्बत थी अहले खाना की। मुझे सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है, कल हैदराबाद तकरीर करनी है, मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इसरार इतना था। साजिद भाई हैं कहीं के अभी भी खाना खिलवा रहे हैं ना, माशाल्लाह। इनका इसरार और हमारे आसिफ भाई हैं, आरिफ भाई हैं, इन तमाम भाइयों की मोहब्बतें थी। इनके कहने पे साजिद भाई ने कहा कि बहुत ज्यादा चाहत है, तो फिर मोहब्बत में हमने भी वक्त दिया है। ऐसा नहीं है हम आपसे कम थके हुए, आपसे ज्यादा ही थके हुए होंगे। यकीन करें अगर मौका मिल जाए तो हम बैठे बैठे सो जाएंगे यहाँ पर, इतनी नींद लगी। लेकिन चाहते हैं जब मोहब्बत से बुलाया है तो सुन भी मोहब्बत से लो, और सामने वाले मुंह खास करके अच्छे रखा करो। इसके लिए कि आगे वाले लोग जो होते हैं डिस्प्ले की मानिंद होते हैं, और डिस्प्ले खराब होना तो पूरी मार्केट खराब लगने लगती है, और डिस्प्ले अच्छी हो ना तो पूरी मार्केट भले चाइना की हो अच्छी लगने लग जाती है। तो साथ देंगे ना आगे वाले लोग। बोले जरा या रसूल अल्लाह। शर्म नहीं करनी है मेरे लाल, बोलना है। यहां नहीं बोलोगे तो कब्र में जाके बोलो, मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हम नहीं जानिए कौन चुप रहेगा वहां पे। और ये बात भी एक अलग बात है, हमारी कौम को जहां बोलना चाहिए वहां कतई नहीं बोलती, और जहां चुप रहना चाहिए वहां रोले डाले रहती है। मस्जिद में देखो 3 मिनट नहीं 1 मिनट इमाम लेट हो जाए, शुएब भाई कहीं जा रहे हैं? हाँ जाएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ना, मुझे अपने टाइम पे बात खत्म करनी है। मस्जिद के अंदर बैठते हैं ना हम लोग, 1 मिनट लेट हो जाए तो मुखिया कह रहा हाँ रोटियां लग रही हैं। अरे कोई पूछने वाला ही ना है, 2 मिनट बढ़ गए, अरे कोई कहता ही ना है, अरे फलाने मुंह पे चढ़ा लिया है, फलाने मुंह पे चढ़ा लिया है। होश के नाखून ले बैठा किधर है? ये तेरे बाप की चौपाल नहीं है, खुदा का घर है। यहां जबान चलाने की इजाजत नहीं है। फरमाया गया अगर नमाज के इंतजार में आप जितनी देर बैठेंगे अल्लाह उतनी देर आपको इबादत का सवाब अता फरमा दे। माफ कीजिएगा बुरा ना मानिए, सीरियल क्या आते नाटक, हाँ कितनी देर का होता है एक दिन का पार्ट? ठीक है ना? चलो जी 40 मिनट मान लिए मैंने। 40 मिनट के लिए 23.5 घंटे बंदा इंतजार करता है। कितने घंटे? 23.5 घंटे इंतजार कर रहा है कि अब कल को इसी टाइम आएगा, इसी टाइम आएगा। गर्मी लग रही है, इन्वर्टर नहीं चलाने दे रहा है, वरना टीवी कैसे चलेगा, चैनल कैसे चलेगा। मुझे तो हैरत हुआ करती है वो बूढ़ी औरतें जिन्हें कुरान नहीं दिखता है, जिन्हें मुसल्ले पे खड़े होते वक्त जिनके पैर कांप जाते हैं, वो बुढ़िया भी घड़ी लगा के बैठी रहती है। जल्दी कितनी देर रह गई सीरियल आने में, कितनी देर का नाटक के शुरू होने में। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मेरी कौम के शहजादों और शहजाद
बता दियो, अब वो वक्त दूर नहीं है, एक दिन तेरा मेरा भी मस्जिद के मीनार से ऐलान किया जाएगा, आज फला का इंतकाल हो गया है, शहर के बाद नमाज जनाजा होगी, दुनिया हैरत से कहेगी अभी तो मिला था, इतनी जल्दी कैसे मर गया, अभी तो मिला था, मौत कैसे आ गई, मगर मसीहियत का नकीब कहेगा इतराने की जरूरत नहीं है, इमारतें बुलंद है तो क्या हुआ, दौलत वाला है तो क्या हुआ, क्या मौत नहीं आएगी, अगर ये घमंड है तो सुन ले, हुए नाम मरबे निशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। शुक्रिया। ओ भाई तैयारी करें, मौत की तैयारी करें। हम 23 घंटे इंतजार करते हैं सीरियल के, 5 मिनट नमाज के लिए मर जाता है, 5 मिनट। इमाम बदल दो, टाइम का पाबंद नहीं है। मैं तो इमामों से कहूंगा, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने ये लगाई, आपकी ड्यूटी मस्जिद में, मैं कहूंगा अगर ज्यादा कोई बोले तो इमामत इस शर्त पे करो कि हर बालिग आकिल मुसलमान को मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने आना पड़ेगा। लगाओ शर्त, जितनों पे फर्ज है सबको 5 टाइम आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो एप्लीकेशन लिख के लाएगा कि आज मेरे बेटे की लेफ्ट साइड की टांग में इतना दर्द है, मेडिकल रिपोर्ट ये है, वो इसलिए नहीं आया। लगाओ फिर। क्या ये गैरत नहीं आती हमें? सर्दी में अपने बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे हैं और इमाम की चारपाई उल्टी कर रहे हैं। क्यों नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं थी? खाली इमाम साहब पे नमाज फर्ज है? कह रहा इस पे ढक दिया, कंबल डर रहा है, ये लिहाज डाल दे, और इमाम साहब से कह रहा उठा ना जाता। इमाम बदल दो, बदलो अपने रवैये। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप अगर 5 टाइम की पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, तो 5 टाइम के पढ़ने का मतलब ये नहीं आप इमाम बदल देंगे। 5 टाइम पढ़ के ना छठे टाइम मुसल्ला बिछाया करो। वो छठा टाइम कौन सा? जब दुनिया सो जाया करे फिर मुसल्ले पे आया करो, और रो के कहा करो मालिक जो 5 वक्त पढ़ी है ना, इसे कबूल फरमा लेना, इसे बचाने की कोशिश कीजिएगा, वरना कंडीशन हमारी कौम की, अल्लाह माफ करे, अगर कोई बंदा किसी उज़्र से मस्जिद में ना आए ना, तो कह रहा है ना कलवा दिखाई ना दे रहे भाई, वही सब नहीं कलवा दिखाई ना दे रहे, तो मसला कलवे के गायब होने का नहीं है, मसला ये जो अच्छा ना आ गए ना आज, ये अपनी हाजिरी बता रहे हैं कि हम आए हुए, हम आए हुए इबादत कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे किसी से, नमाज पढ़ने आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। कमी हमदर्दी में पूछ लिया था तो इसे हमदर्दी नहीं कहते। अगर वाकई तुझे किसी से हमदर्दी थी तो मस्जिद में आवाज न लगाता, शोर करके किसी को रुसवा करने की कोशिश न करता। जैसी नमाज खत्म होगी तन्हाई में उसके घर जाता, जो मस्जिद में नहीं आया था, दरवाजे पे दस्तक देता, फिर जाके करीब बैठता, तो पूछता कैसे आया है, फिर हाथ पकड़ के कहता यार तेरे बगैर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा था, तू आया कर, तू आता है तो मस्जिद में रौनक लगती है, तू आता है तो मस्जिद में दिल लगता है। खुदा की कसम जब तू इस तरह से किसी को मस्जिद में लाने के लिए तैयार करता, मैं नहीं जानता तेरे सजदों का क्या बना है, तेरे क़याम का क्या बना है, लेकिन इतना जानता हूं अगर इस तरह से तू किसी को मस्जिद में लाएगा, कोई तुझसे राजी हो न हो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा और साथ में काबे वाला भी राजी हो जाएगा। बदलो अपने आप को और आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, और कोशिश किया करो अल्लाह जो सजदे हो गए इन्हें कबूल कर ले, इन्हें कबूल कर ले। और नौजवानों से कहूंगा, नौजवानों एग्जाम आता है ना तो पीर साहब के बाद जाते हो कलम पढ़ दो। गलत कह रहा हूं? सही, मुट्ठी भर के हाई स्कूल के पेपर है तरफ पढ़ दियो, उन्होंने भी लिया फूंक मार दी। मुझे एक बात बताओ, खाली फूंक मारने से अगर पास हो जाते ना तो मियाँ का बेटा ना अपने वक्त का डीएम एसडीएम बना बैठा होता। सुन लो मेरी बात कान खोल करके। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जिक्र किया, हमारे भाई हमारे दोस्त मौलाना गुलाम यासीन साहब ने, वही शेख सादी फरमाते हैं कि सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना ये घमंड, और सिर्फ दुआओं पे भरोसा करना ये गुमराही है। फरमाया पहले हिस्से का काम करो फिर मुसल्ले बिछा के दुआ करो। आप मेहनत तो करते नहीं, रात के 3 बजे तक पबजी खेला और पीर साहब तेरे एग्जाम में नंबर बढ़वा देंगे। पीर साहब के अपने नंबर पूरे नहीं है,
भाई बदलो नौजवानों अपने आप को। मैं कहना चाहता हूं कामयाबी चाहते हो ना, फिर मस्जिदों के आदी हो जाओ, मस्जिदों के आदी हो जाओ। 5 वक्त मस्जिद में आया करो, छठे वक्त घर पे मुसल्ला बिछा लिया करो। वो छठा वक्त कौन सा? जब दुनिया सो जाए फिर मुसल्ला बिछाओ। रब इतना करीम है क्या बताऊं। हम यहाँ बैठे ना, आज हमारे शाकिर भाई आज हमारे बीच नहीं रहे, साल भर हो गया है, वो कब्र के अंदर है। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। और बड़ा करम किया उसने कि बंदों को मिट्टी में दफन कराया है, ताकि अच्छों की अच्छाई पे पर्दा पड़ जाए और बुरों की बुराई पे पर्दा पड़ जाए। हाँ, मिट्टी के अंदर रखवा दिया उसने। आप जिंदगी कैसे काट के गए, अब ये मामला आपका और बंदे का नहीं, अब ये मामला बंदे का और खुदा का हो गया। आप बद से बदतर को ये नहीं कह सकते कि वो जहन्नमी है। इतना बड़ा उसने पर्दा लगाया कि आप अच्छे से अच्छे को गारंटी नहीं ले सकते कि वो जन्नती है। ये राज अल्लाह ही, ये राज अल्लाह ही जानता है कि बंदे को किधर रखना, ये उसके फैसले, उसके फैसले। साल भर हो गया, कोई खबर आई? बोलो भाई, शाकिर भाई को इंतकाल हुए कितने साल हो गए? 1 साल हुआ, कोई खबर आई? कोई खत, कोई पैगाम? कुछ नहीं ना। साल भर बीत गया, हम उसके गुनाहगार बंदे बैठ गए। सुना है जिसके इसाले सवाब के लिए ये महफिल सजा दी जाती है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। इसी उम्मीद पे तो बैठे ना सारे लोग, इसी उम्मीद पे बैठे। अल्लाह अगर हमारा भाई तेरे इताब में, तेरे अजाब में मुब्तला है ना, तू बड़ा करीम है, तूने कहा मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, तो मालिक इतना करम कर देना, उनकी कब्र को ताहत नजर कुशादा कर देना। मैं तो हैरत में हूं। अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे, इन भाइयों को जिन्होंने आज भाई के लिए इतनी बड़ी महफिल सजाई है। वरना इस मतलबी दुनिया में कौन कहां किसके हाल पूछता है, किसको किसका ख्याल रहता है। मैंने देखा है कि 40वें तक मैयत होती है तो यतीम को दुनिया गोद में बैठा के कहती है जी भतीजा लगता है, आज के बाद इसे अपना भतीजे को भी बाप वाला प्यार हम देंगे। भाभी के लिए कहते नहीं नहीं, जैसे हमारी बहनें हैं वैसे वो भी खाएगी। लेकिन 40वें तक की मोहब्बतें रहती हैं। 40वें के बाद अगर यतीम भतीजा दरवाजे पे आ जाए कि आज चूल्हे पे कुछ नहीं बना है, आज भाभी भूखी लेट गई है, छोटी भाई की छोटी बहन की भूख नहीं देखी जाती, यतीम भतीजे दरवाजे पे आ जाते हैं, सगे चचाओं को हमने दरवाजे बंद करते देखा है। इस मतलबी दुनिया को देखो तो सही, वो लोग जो यतीमों को गोद में उठा के कहते थे हम इन्हें प्यार देंगे बेटे का, हम इन्हें अपनों का प्यार देंगे, 40वें के बाद रिश्ते भूल जाया करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, या तो यतीम को गोद में बैठा करके अपने होने का एहसास ना दिलाना, और अगर एहसास दिला दो तो कभी धक्का दे के दिल ना तोड़ना। तुम नहीं जानते हो जब उम्मीद के बाद सहारे टूटा करते हैं तो दिलों में कितनी बिजलियां गिरा करती हैं। आप क्या समझ सकते हो? वो कहा था किसी ने, उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जत है जो मुसाफिर लुट गया हो, जाकर मंजिल के करीब एक प्यासा तो वो है जिसे पता है पानी नहीं है, एक प्यासा वो है जिसे पता है तो कोस के बाद मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन तो कोस के बाद उसे कुआं तो मिल जाए, लेकिन पानी निकालने के लिए तो रस्सी ना मिले तो उसके दर्द को कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर आपका भाई चला गया है, पीछे यतीम छोड़ के गया है, पीछे बेवा छोड़ के गया है, तो उन्हें फरामोश न करना, उन्हें भुला न देना, 40वें तक उनकी खुशियों का ख्याल न रखना, बल्कि कोशिश ये कीजिएगा मेरे बच्चे खाए क्या ना खाए, यतीमों के दस्तरखान का ख्याल रखा जाएगा। इसलिए कि यतीम वो होता है जो लावारिस नहीं, बल्कि उसकी विरासत का मुस्तफा भी अदा करते हैं, खुद खुदा भी अदा करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, खतीब हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हम्दा साहिब किबला। भाई गुजारिश है, रिश्ते निभा के चलो, माफ कीजिएगा, लग रही होंगी किसी को बातें कड़वी, लेकिन कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त कर लेना। बड़े दुख फैले हुए हैं मुआशरे में, इतना दुख फैला हुआ है, यकीन करें समेटे तो सिमटता ही नहीं। घर घर जाके किसे समझाएं, घर घर जाके किसे रोके। अभी हजरत ने बात कही थी, भाई मेरी तो शान से कट रही है, मुझे कोई दुख नहीं, फरमाया पड़ोस का छप्पर भी देख ले,
पड़ोस का छप्पर भी देखे, पड़ोस का छप्पर भी देखे। इस दौर में मैंने देखा है कितने हालात ऐसे भी सामने आए कि यतीम भतीजों को सगे चचा और ताऊओं ने जहर तक दिया है ताकि ये मर जाए और भाई जायदाद मुझे मिल जाए। ऐसा भी ये दौर में चल रहा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहता हूं बड़ा वो नहीं होता जिसकी हवेली बड़ी होती है, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। हजरते पैगंबर इस्लाम की जिंदगी आप देखें, मेरे हुजूर की जिंदगी। मैं कहता हूं नौजवानों रवैये बदलो, तरीके बदलो। मेरा भी ये गुमान रहता अल्लाह मुझे भी जन्नत देगा। हर मोमिन का ये गुमान है कि अल्लाह हमें जन्नत देगा। और हमारे नबी ने खुद फरमाया कि जब भी हाथ उठे अल्लाह से जन्नत मांगा करो। ये तो पूरा हो गया हमारे साथ धोखे हुए। मिंबर से यहां से कहा गया मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो सादा लोगों ने समझ लिया, सीधे सादा अनपढ़ लोगों ने समझ लिया कि वाकई हमें देखकर पसीना आएगा जहन्नम। मगर भूल गए, जिन्होंने नहीं देखा वो दावा कर बैठे मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जो नबी देख के आया ना जहन्नम को, फिर वो 3 दिन गार में सजदे में सर रख के रोता रहा, बगैर देखे कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जिसने देखा वो रो के कहता था अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, पापी ये मालिक नहीं गुजर पाएगी पुलसिराज से, फिर ऐसा कर देना मेरे अल्लाह हिसाब का मामला भी मुझे ही सौंप देना। उम्मत मेरी होगी, हिसाब मैं ही ले लूंगा, तेरे आगे कैसे खड़ी होगी मेरी उम्मत। ये हुजूर पूरी जिंदगी रब से मांगते रहे और फरमाया नहीं, फरमाया नहीं, फरमाया नहीं। रजा बुल से अब वजद करते गुजरिए कह रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हुजूर पुलसिराज पे क्यों रब्बे सल्लिम की सदाएं देते। नौजवानों धोखे में ना आना, अपनी तैयारी कीजिएगा। मैं अपनी तैयारी करूं, आप अपनी तैयारी करो। रह गई बख्शवाने की बात, तो ऐसे भाई सबको नसीब नहीं होते जो तुम्हारे मरने के बाद कोई जलसा करेगा, तुम्हारे मरने के बाद कहेगा भाई बख्शा जा, एहसान मानने कोई। ये तो मेरे नबी की जात है। खुदा की कसम जो हुजूर से प्यार करते वो रिश्ते निभाना जानते, वो रिश्ते निभाना जानते। और जिन्हें हुजूर से प्यार नहीं, जिन्हें सिर्फ दौलत से प्यार है, तो वो रिश्तों में आग लगा देते। आग। आपसे एक बात कहूं मैं, तारीख का ये बाप पलट के देखे आप, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना, तारीख का ये बाप पलट के आप देखें। इब्तदाई दौर इस्लाम का, आज माफ कीजिएगा हम वहां पे जाके पैसा देते सदके में जहां ऐलान हुआ है फलाने 10,000 दिए, फलाने 20 दिए, फलाने 50 दिए। क्यों? ताकि जब ऐलान होता है ना तो हमारे दिल को ठंडक मिलती है कि हाँ भाई देखो भाई लोगों को पता चल गया मैंने सवाब के लिए 500 रुपए दिए। कभी ऐसी भी नेकी किया करो जिसमें रब के अलावा तुम्हारी नेकी का कोई गवाह ना हो। ऐसी भी नेकी किया करो, ऐसी भी नेकी किया करो ताकि तुम्हारी नेकियों का गवाह सिर्फ खुदा हो और कोई दूसरा ना हो। ये नेकियां बड़ी काम आती हैं। हम तो नमाज भी वो वाली पढ़ते हैं जिसमें गोश्त और बकरे का सारा ख्याल रहता है। बताओ बकरीद गुजरी है, एक उम्मीद करता हूं 1% लोग ऐसे नहीं होंगे कि नमाज में दिल के ख्याल में बकरे का गोश्त या बड़े का गोश्त बना रहा है। किसी के होगा कटवानी है, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कट गई है, किसी के में चल रहा होगा कब कटेगी, किसी के में चल रहा होगा मोहल्ले में आया कि नहीं आया। ये हमारी नमाजों के हाल, ये नमाजों के हाल हमारे। ना करो ऐसा, मौत आ जानी है, मरना है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। मैं आपकी कब्र में नहीं आऊंगा और आप मेरी कब्र में नहीं आओगे। आज तक कोई किसी की कब्र में साथ उतरा है? बोलो उतरा है कोई? और कोई मुट्ठी में खजाने भर के लेके गया? भाई इसको थोड़ा सही करें। कोई खजाने भर के लेके गया? नहीं ना, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कोई खजाना लेके नहीं जाना है। तो फिर फिक्र किस चीज की करनी? आखिरत की करनी। और याद रखना रब बड़ा बेनियाज,
ये भी याद रखना वो बड़ा बेनियाज है। कुरान कहता अल्लाह समद, वो बड़ा बेनियाज, वो बड़ा बेनियाज है। अपने उसूल अपने ज़ाब्ते में वो किसी का मोहताज नहीं। उसकी शान ये है कि वो मुर्दों से जिंदे पैदा करता है और जिंदों से मुर्दे पैदा करता है। वो कादिर मुतलक है। उसी को राजी करने की कोशिश करनी है, उसी को। कितने भाई ऐसे होते हैं, उम्र आ गई है, वो कह रहा है यार अभी क्या, अभी तो गुर्दे फेफड़े सारे काम कर रहे हैं, अभी थोड़ी मरूंगा। ना ना, हट्टे कट्टों को मौत आ जाती है। ऐसे ऐसे भारी जनाजे होते कि 4 लोगों से उठते तक नहीं है। तो क्या लगा कमजोरी में मौत आती है? नहीं जी, जब अल्लाह ने लिख दी है ना 1 मिनट पहले आएगी ना 1 मिनट बाद में। अपने वक्त पे मौत आनी है, वक्त पे मौत आनी है, फिर तैयारी करो। हम तो देते भी वहां हैं जहां तज़किरे हो, जहां ऐलान हो, जहां तारीफ करने वाले हो। कभी वहां दे दिया करो जहां कोई पूछने वाला ना हो, पूछने वाला जहां ना, वहां दिया करो। हुजूर की आप तारीफ पढ़िए, माफ कीजिएगा, मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना है कि जब रूह बंदे की निकलती है ना और लोग उसके जनाजे पर बैठ कर घर में रोते होते हैं और वो दरवाजा पार करता है ना, तो मुड़ के पीछे देखता है और कहता है दुनिया वालों ख्याल रखना, अपने पीछे बेवा छोड़ के जा रहा हूं, अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें सताना मत, इन्हें रुलाना मत, इनका ख्याल रखना। वो जाते जाते ये बात कहता, लेकिन भला हो हमारी कौम का, हम तो उस वक्त तक यतीम को एक वक्त का खाना नहीं देते जब तक अपनी जूतियां नहीं उठवा लेते। शौक हो गया लोगों को गरीबों में बांटने का, लेकिन कब जो कपड़े हमारे बच्चों के पुराने हो जाते वो हम यतीम को देते, जो जूते हमारे बच्चों के पैर में छोटे आने लगते वो हम गरीब को देते। ऐसे देने से तो ना देना बेहतर है यार। जो तुम्हारे बच्चों के पैरों में नहीं आया वो तुमने उठा के दिया, जो तुम्हारे बदन पे स्वेटर फट गई वो तुमने किसी गरीब को दी। और आके किनारा के सुनो जी मौलाना मैंने फलां को ये दिया है, इसे देना नहीं कहते, देना किसे कहते? मेरे नबी की चौखट पे चल के दे। हुजूर की बारगाह पहली मर्तबा आज हुजूर की बारगाह में कमीज आई है, कुर्ता हुजूर की बारगाह में आया और वही कुर्ता है हुजूर के पास, वही कुर्ता हुजूर के पास है। सरकार ने वो पहना, अभी बैठे थे कि हुजूर के एक सहाबी बड़े गौर से देखते रहे। हुजूर फरमाते हैं क्या इरादा है, क्या ये कमीज लेने का इरादा है? उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने अपना कुर्ता उतारा और हवाले कर दिया। सहाबा ने कहा था महबूब एक यही है, आप इसे पहने रहे। फरमाने लगे मेरी चौखट से कोई साइल खाली चला जाए ये मुझे गवारा नहीं होता है। अपनी कमीज उतार के देते, और हम वो देते हैं जो फट जाता है, हम वो देते हैं जो गल जाता है, हम वो देते हैं जो किसी काम का नहीं रहता है। ये भी कोई नेकी है? कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम की भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक रब की बारगाह में वो न दो जिसे तुम पसंद करते। तुमने अपनी पसंद दी कभी सोचा कि मेरी ये पसंद है ये मैं फला को दे दूं? नहीं ना, तो फिर क्या फायदा? वो दो जिसे तुम पसंद करते हो, वो दो जो आपको पसंद है, वो दो जो आपको अच्छा लगता है, वो नहीं जो आपकी नजर से उतर गया है, वो नहीं जो आपके दिल से उतर गया है, वो नहीं देना, वो देना जो आपको पसंद है। और तारीख का ये बाब उठा करके देखे, इब्तदाई दौर है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, मेरा नबी है, मक्के की जमीन है। दौर इतना अजीब है कि जमीन भी पत्थर की है और दिल भी पत्थर के, दिल भी पत्थर के। एक बेवा औरत है, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था। माएं भी बड़ी अजीब होती हैं, अल्लाह एक बेटा दे दे और शोहर इंतकाल कर जाए, पूरी जिंदगी उसी बेटे की उम्मीद में गुजार देती है। लोग कहते हैं पूरी जिंदगी पढ़िए निकाह कर ले,
पूरी जिंदगी पड़ी है निकाह कर। लेकिन ऐसी भी औरतें कहती है नहीं, जब मेरा चांद जवान हो जाएगा ना, फिर जिंदगी की सारी खुशियां मेरी ठोकरों में आ जाएंगी। लेकिन रोना भी आता है इस बात पे। 2 साल पहले दिल्ली के हज हाउस से खबर शाये की गई। हज हाउस में एक बंदा अपनी मां को लेके गया और उससे कहा कि तेरा टिकट है हज का, और उसे हज हाउस में छोड़ के भाग गया। मां बूढ़ी थी, 2 साल पहले की बात है, ये दिल्ली की कहानी है। उस मां ने इंटरव्यू में कहा था, पूछा तेरा बेटा एक है और भी बच्चे हैं? उसने जो जुमले कहे थे आज भी रुला देते। उसने कहा कि जब ये 6 माह का था शोहर चल बसा, मैंने इसी के सहारे पूरी जिंदगी काटी और ये सोच के जिंदगी गुजारती रही है जवान होगा ना तो फिर सारे दुख धुल जाएंगे। लेकिन आज मेरा बेटा यहां अजनबी जगह पे इसलिए छोड़ गया ताकि मां पलट के वतन वापस ना आ सके। वो रोई और उसने कहा आज एहसास हो रहा है काश मेरा शोहर न मरता, मेरा बेटा मर जाता। ये माँ होती है पूरी जिंदगी औलाद के लिए लगा देती है, कभी पेटों से उसकी कीमत नहीं मांगती, कभी उजरत नहीं मांगती है। एक वक्त की रोटी भी अगर गर्म मांगेगी तो डरते डरते कहती है बेटे बीवी से कह देना जरा ताजा रोटी दे दिया करे। उस वक्त भी वो ये नहीं कहती है कि मैंने तेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, शोहर चला गया, मैं चाहती तो जवान थी, किसी से निकाह कर सकती थी, लेकिन तेरे सहारे निकाह नहीं किया। पूरी जिंदगी की कीमत मां नहीं मांगती है। नौजवान हाथ जोड़ के कहता हूं माने तुम्हें शोहर के साए में पाला हो या शोहर के बगैर पाला हो, पूरी जिंदगी एहसान मान लेना, इसलिए कि दुनिया की हर चीज को बाजार से खरीदा जा सकता है, लेकिन मां वो चीज है जिसे किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कि दौलत महल से मिल जाती है, लेकिन मां की शफ़क़त खुदा की रहमत से मिला जाती है। ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। माँ का हर हाल में ख्याल रखिएगा। माँ बेवा हो जाती है फिर भी बच्चों के लिए वक्त काट देती है, और एक बीवी के आते ही इसके तेवर देखो, कपड़ों से बाहर कह रहा है कि मेरे खर्चे बढ़ गए, अब तुम हाथ रोक के खर्च करो, अब मुझसे तुम्हारे खर्चे नहीं उठते। और जालिम जरा सोच तो सही, तू छोटा था, डॉक्टर ने कहा था 8वें दिन ना तुम्हारे बेटे को 10,000 की दवा लगनी है, इसके दिल में सुराख है, 5,000 का एक इंजेक्शन लगना है। कभी इसने नहीं कहा डॉक्टर दवा बदल दे, कमाई कम है। इसने कहा डॉक्टर और महंगी हो तो दवा लगा ले, मैं अपने आप को बेच दूंगा, मेरे बेटे का दुख दूर होना चाहती है। बेटों पे भी राजी है, कभी मां से ये ना कहे मेरा खर्च बढ़ गया, कभी बाप से मत कहना मेरा खर्च बढ़ गया। और याद रखना आमदनी उन्हीं की बढ़ती है जो माँ बाप पे खर्च किया करते हैं। मैं नहीं जानता कि शाकिर भाई का रवैया क्या था, मुझे नहीं पता ये परिवार के लिए कैसे थे, लेकिन मुझे साजिद भाई ने बताया कि शाकिर जिसका नाम था ना पूरे परिवार को लेकर साथ चलने वाला बंदा था, परिवार को साथ लेकर चलने वाला बंदा। तो फिर मुझे बताया जिस हवेली में बैठे हो ना उसी बंदे के हाथ की बनी हुई है। मैं कहता हूं वाह रे वो पेड़ लगा गया है जिसे देख के नस्लें तुझे याद करती रहेंगी, नस्लें याद करती रहेंगी। एक बाप कितनी बड़ी कुर्बानी दे देता है औलाद के लिए, और औलाद हिसाब लगा रही है। खांसी की दवा कितने की तुम्हारी के 18 रुपए की, सिरप कितने का 72 रुपए का, कितने हो गए? है 90 रुपए। पढ़ रहे हो नहीं आजकल कहीं, या खाली पबजी खेल रहे हो? कितने हो गए? 90 रुपए। कहता ये फालतू का खर्चा है, ना किया करो। अमीर बनना चाहते हो ना तो फिर जो लाओ मां की गोद में डाल दो। ये बड़े बेनिया बड़े गैरतमंद लोग होते, ये खाते बाद में दुआएं पहले दिया करते, ये खाते बाद में दुआएं पहले दिया करते हैं। मैं हर बेटे से कहूंगा
मर्जी है तुम्हारी, संडे संडे बीवी को घूमने लेके जाते हो, महीने में एक दिन माँ को भी गाड़ी में बैठा लिया करो, एक दिन बाप को भी बैठाया करो। और ये मेरा तजर्बा है, कभी बैठो ना बाप के सराहने खड़े हो और कंधे पे हाथ रखो और दबा के कहो ना, बड़े दुख गए होंगे ना अब्बा, मुझे जवान करने में बड़ा बोझ उठाया है। आप अल्लामा हो, फगामा हो, कसम खा के कहता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियों में सफर किया है, बड़े बड़े वीआईपी होटलों में मैंने वक्त गुजारा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, कभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कभी घर की दौलत अल्लाह नसीब करता है। जब कभी माँ बाप के पास जाता हूँ और उनके कदमों में बैठ के कहता हूँ, अम्मी जरा सर में तेल डाल दो, जरा मालिश कर दो, आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, 5 स्टार होटलों के कदमों में वो मजा नहीं आता, आज भी जो माँ के कदमों में बैठने में मजा आता है, आज भी जो उनके पैरों में बैठने में मजा आता है। जाओ गारंटी है मेरी, अगर कभी अपना लगती हो, दिल ना लगता हो, कभी माँ के पास बैठो, कभी बाप के पास बैठो और उनसे पूछो तो सही, अब्बा कोई जवानी की कहानी सुनाओ, बताओ कोई कारनामा तुमने जवानी में बड़ा किया हो, फिर देखना उसके लहजे बताएंगे जैसे जवानी लौट आई हो, उसका अंदाजा बताएगा जैसे फिर से जवान हो गया हो, और वो जब हंस के बात करेगा तब लगेगा खुदा की कसम, जो ताकत बात हो डॉक्टर की 10,000 की दवा नहीं दे सकती, जो तेरे 5 मिनट बाद को दोबारा से ताकत दिला सकती। बैठेंगे बाप के पास इंशाअल्लाह, बैठा करो, इनसे पूछा करो जवानी बताओ कहां गुजरी, अब्बा कोई काम बताओ, फिर वो बताएंगे सुन एक दिन तूने कहा था ड्रेस चाहिए और मैं रात के 3 बजे आया था, तू सो गया था, सुन मैंने तेरी ड्रेस तुझे ला के 3 बजे पहनाई थी, बेटे मैं थक गया था, मैंने ओवर टाइम ड्यूटी की थी, रात को 3 बजे लौटा था, लेकिन कसम है मुझे पैदा करने वाले की, जब उठा के तुझे ड्रेस पहनाई और तू मुस्कुराया था ना, तेरी एक मुस्कुराहट से मेरी सारी थकन उतर गई थी। पूछा करो कभी बाप से बैठ करके, माँ की भी कदर किया करो, इनका एहतराम करना, ये चले जाएंगे फिर नहीं मिलेंगे। मैं बात अर्ज कर रहा था, बेवा बेवा बच्चा यतीम था, उसने और संभाला, मां से कहने लगा अम्मी ये जो कपड़े तुमने पहन रखे ना इनकी सिलाई खुल गई है, अम्मी ये फट गए, ऐसा करो ना कोई पैबंद लगा लो, अम्मी मुझे गैरत आती है जब तुम्हारा बदन दिखता है, जिस्म दिखता है। माँ बेवा थी, रोने लग गई, कहने लगी बेटे जब से बाप गया है ना तुझे क्या बताऊं, हमारे घर का चूल्हा कैसे चलता है, हम मैंने कितने दिन फाकों में गुजारे, बेटे ये मक्का है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है। अम्मी वो है ना चचा का दरवाजा, का बेटे चचा रिश्ते में चचा है, लेकिन यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं। भतीजा था, आखिर खून जोश मारा, उसने कहा अम्मी इजाजत दे, अगर तू कहे तो एक बार मैं चचा के दरवाजे पे ना चला जाऊं। माँ ने कहा बेटे ना जा, कोई सुनने वाला नहीं, का हो सकता है मुझे देखे ना तो उसे अपने भाई की याद आ जाए और भतीजा समझ के मुझे कोई चादर दे दे। माँ ने कहा नहीं मानता तो जा। बच्चा आया, दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा दरवाजा खोल। जैसे दरवाजा खोला देखा दरवाजे पे यतीम भतीजा खड़ा है। उसने कड़क ताल लहजे में कहा कैसे आया है? उसकी गर्दन झुक गई। कहा मैं तेरे भाई का बेटा हूं, मेहरबानी कर मेरी माँ के बदन के जो कपड़े ना इतने फट गए हैं कि बदन दिख रहा है, कोई चादर हो तो दे दे। जैसे इतना सुना चचा ने धक्का दिया, कहा तेरा बाप मेरे पल्ले तो नहीं छोड़ के गया था तुझे? क्या मेरे पास कमा के रखा था तेरे बाप ने, जो यहाँ पे हराम की दौलत मांगने चला आया? बच्चा उठा रोता हुआ कहता है माँ तूने सच कहा था, यहाँ जमीन भी पत्थर की है, लोगों के दिल भी पत्थर के हैं। मैंने तेरी बात नहीं मानी थी, मुझे सजा मिल गई। ये कह के बच्चा रोता हुआ आ रहा था, रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई। उसने रो के पूछा क्यों रो रहा है? उसने कहा बड़े दुखों का मारा। कहा मुझे बता। कहा यहाँ कोई किसी के दुख नहीं सुनता। बच्चा था ना, तो सहाबी ने कहा मुझे बता शायद मैं काम आ जाऊं। बच्चे ने कहा जब सगा चचा काम ना आ सका तो तेरे जैसा अजनबी के काम आएगा। उसने कहा बात क्या है? कहा बता तो सही। बच्चे ने जब दर्द बताया सहाबी मुस्कुराने लगे। उसने कहा मैंने कहा था ना यहाँ लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। हो गई ना वही बात। कहा मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं कि तेरा दुख मैंने सुना है। कहा हंसा क्यों? कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं तुझे वो दर बताऊंगा जिस दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। बच्चे ने कहा किसकी बात करते हो?
किसकी बात करते हो? जब इतनी बात बच्चे ने कही ना, कहा एक ऐसी चौखट है जहां से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता। बच्चा कहता नाम बताओ। उन्होंने कहा कि वो एक शख्सियत है जिसे कुल कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा करती है। कहा कहां मिलेंगे? कहा हरम शरीफ में मिलेंगे। बच्चा मां का फरमाबरदार था। कहा ऐसे नहीं जाना है, पहले मां से इजाजत लेके आऊंगा। अभी मां की नहीं मानी थी, इसलिए धोखा उठा लिया है। बच्चा आया है, मां ने देखा बेटा कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। मां ने कहा बेटे बात क्या है? बच्चे ने कहा अम्मी जान रो इसलिए रहा हूं कि चचा ने धक्का देके निकाल दिया है। हंस इसलिए रहा हूं कि एक सखी का पता चल गया है, एक ऐसे सखी का दरवाजा मिल गया है, सुना के जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं होता है। मां ने कहा बेटे किसकी बात करता है? का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मां ने कहा ना बेटे उसके दरवाजे पे मत चले जाना, सुना के जो उसके पास चला जाता है वो उसी का हो जाया करता है। वो बेटे सुना ये है कि वो लोगों की बात तो सुनता है लेकिन पहले अपना कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने कहा नहीं जान बात तेरी इज्जत की है, बात तेरी गैरत की है, इजाजत दे मैं वादा करता हूँ तेरी इज्जत की कसम जाके मैं वादा करके जा रहा हूँ, अगर कलमा पढ़ाएंगे तो लौट आऊंगा और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनसे चादर लेके आऊंगा। मां ने कहा बेटे जा तो रहा है, ख्याल रखे कलमा नहीं पढ़ना है, उनसे दूर से बात करनी है। आओ मेरे नबी की शान देखो। बच्चा आया है, सरकार हरम शरीफ के अंदर है। बच्चे ने आवाज दी है या मोहम्मद इस्मा कलामी, मोहम्मद मेरी बात सुन लीजिए। आका करीम ने इतना सुना, रूह किया बच्चे की तरफ। हरम के दरवाजे पे बच्चा खड़ा है। आका ने इशारा करके कहा क्या बात है? बच्चे ने कहा करीब आइए। सरकार अपनी जगह से उठे है, जब थोड़ा फासला रह गया बच्चे ने कहा ठहरिए अब आगे ना आना। कहा क्यों? कहा करीब ना आइएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। कहा क्या बात है? कहा मैं कभी ना आता, एक जरूरत नहीं चलाई है। आका फरमाते हैं बता क्या जरूरत है? कहा बता तो दूंगा लेकिन शर्त है मेरी। कहा कौन सी शर्त है? कि मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं। कहा वो तेरी मर्जी है, काम बता काम क्या है? बच्चे ने कहा जी मैं यतीम हूँ। जैसे उसने यतीम कहा है नबूवत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार आगे बढ़ते हैं, बच्चे के सिर पे हाथ रख के कहते हैं और एक बार कहते उसने कहा जी मैं यतीम हूँ। जब सरकार ने इतना सुना है बच्चा खुद को यतीम कह रहा है। आका करीम कहते हैं बता कैसे आया है? उसने मां का हाल बयान किया, गुर्बत और ताकत की दास्तानें सुनाई, नबूवत की